नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी, आज 28 नवंबर है और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आजादपुर मंडी से आपको बता देते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां चलती बनती नजर आ रही है। तो आपको बता दूं, ग्राहकी में आज अच्छा रुझान है। शुक्रवार का दिन होता है तो कहीं ना कहीं ग्राहकी ऑटोमेटिकली नाम से ही बढ़ जाती है। शुक्र और शनिवार को कहीं ना कहीं माहौल जो है वो थोड़ा गर्माइश वाला होता है ग्राहकी के हिसाब से। बाकी बड़ी बात यह है कि अब धीरे धीरे जो क्वालिटी मंडी में हल्की है उसका उठाव भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। और जिस हिसाब से ये क्वालिटी निकल रही है, अगर ये और स्पीड पकड़ती है, क्योंकि दिसंबर से होने वाला है और बैलेंस मंडी के धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, आवक के जो है वो मैनेज रहेंगी, डिमांड और सप्लाई जो है वो उसी हिसाब से चलती रहेगी। तो बाजारों में आने वाले दिनों में क्या सुर्खी बन जाएगी, क्या बाजार जो है वो अच्छे हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ में ही बड़ी बात यह है कि एक डर, एक खौफ जो है लगातार बनाया गया और बनाया जा रहा है। किस चीज को लेकर के? चाइना के मालों को लेकर के, बाहर के मालों को लेकर के। लेकिन एक बात सोचने की है कि जो माल आज से कुछ दिन पहले आए थे उनकी क्वालिटी जो है वो ऐसी थी कि उनको किसी ने पूछा भी नहीं, ठीक है जी। और वो उस समय मंडी में शायद एक नंबर से आए थे, ठीक है, सीधे तरीके से आए थे। लेकिन अब अभी तक मंडी में एक नंबर से कोई गाड़ी फिलहाल जो है बातचीत जो हो रही है उसमें कोई नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये सुनाई दे रहा है कि दिल्ली में माल पहुंचे हैं, 2 नंबर से पहुंचे हैं। तो अब आप एक चीज सोचिए कि जो माल 2 नंबर से आ रहे हैं, 2 नंबर से आया हुआ माल कितनी फ्रीक्वेंसी में आ सकता है, ये भी बड़ी बात। देखो, 1 नंबर का से आया हुआ माल तो चलो ठाठ से आ सकता है, लेकिन जो माल आई 2 नंबर से रहे हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी में आएंगे? क्या वो 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 50 गाड़ी हो सकते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा चोरी छुपे कोई काम होता है तो 2 4 5 गाड़ियों का होता है। वो भी अगर ज्यादा तादाद में आएंगे तो फिर वो नजर में आ जाएंगे, तो फिर वो चीजें पकड़ी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो चोरी छुपे आ रहे हैं तो उससे डरने और घबराने वाली बात नहीं है। और साथ ही जैसा मैंने बताया, क्वालिटी उसकी बिल्कुल ही बेकार थी उस समय, आज से 1.5 से 2 महीने पहले। तो अब आप 2 महीने बाद उसका अंदाजा लगाइए कि उसकी क्वालिटी अब कैसी होगी। तो उससे तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। बाकी जिस तरह से फिलहाल ग्राहकी है, जिस तरह से माल निकल रहे हैं, जिस तरह से पीछे से जो है खबरें आ रही हैं सभी जगह से, उस हिसाब से आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं। हमारे आड़ती भाई भी इस चीज को लगातार कह रहे हैं कि बाजारों में परिवर्तन आ सकता है, भाव में परिवर्तन आ सकता है, उठाव में परिवर्तन आ सकता है। और कहीं ना कहीं जर्मिनेशन और हल्के माल जो है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज में भाव में जो एक पकड़ बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जर्मिनेशन में माल जा रहा है। अभी तो जो 35-40 किलो का एक कट्टा अगर है उसमें 2.5 से 3-4 किलो का जर्मिनेशन निकल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो लॉस कर रहा है ना वेट को। जो 20% माल है उसमें से आप समझ लो 5% माल तो जर्मिनेशन में गए, 15% माल आपके बचते हैं। तो उन 15% मालों को आने वाले समय में क्या कुछ भाव, क्या कुछ स्थितियां जो मिल जाएगी, उस पर हम पूरी एक चर्चा करते हैं और आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं जी। तो चलिए, हमारे साथ आकाश जी जुड़ गया जी। आकाश भाई, क्या हाल है? नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आप सुनाइए। आज काफी खुश हो आप? हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं। आपको खुश देख करके हमें खुशी होती है। बहुत बढ़िया, हम भी खुश है, आप खुश आप भी हमेशा खुश रहते हो। नहीं नहीं, तो इसलिए तो मैं खुश रहता हूँ। खुशी रहना चाहिए, दुखी रह के क्या होगा दीपक भैया? सही बात है। और ये तो व्यापार है, इसमें भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, चलता रहता है। कुछ लोगों की बेचारों की बिक्री नहीं होती। अब आप ये देखो, आज आपके पास ग्राहक हैं तो खुशी तो होगी। आशीर्वाद है भगवान का और आपके जितने व्यूअर्स है सबका, सबकी दुआएं हैं। दुआएं हैं, हाँ, भगवान का आशीर्वाद। बस वही है दीपक भैया, ईमानदारी से काम करते हैं। चलो, जितनी ईमानदारी उतनी बरकत। सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो भैया, आज क्या कुछ माहौल मंडी बन गया है? दीपक भैया, आज अगर आप सेल का एक मेन रीजन ले तो मंडी में 5 गाड़ी है, इसमें 3 MP हैं, 2 UP हैं। अगर अब आ गई हो तो पता नहीं अभी दिन तक, बट अभी तक जो सुबह तक की रिपोर्ट है उसमें 5-6 गाड़ी है मंडी। जी जी। और बाजार की मैं बात करूं दीपक भैया, जो बैलेंस है वो ही निकल रहा है अभी, आप ये समझो, ठीक है। तो ऊपर नीचे करके अभी जो दिल्ली मंडी की सेम हालात है कि ऊपर नीचे करके बैलेंस क्लियर हो रहा है। और अगर यही पंजाब जैसे आज नहीं आया, और यही अगर पंजाब देखो ना, आज सेल अच्छी है, पंजाब नहीं आया। और मैं ये बोलता आ रहा हूँ आपकी वीडियो से कि क्या बोलते हैं कि पंजाब की वजह से थोड़ा ये MP UP
थोड़े मीडियम मालों की सेल कम हो गई है पंजाब की वजह से। तो ये जैसे मैं आपको बोलता आ रहा था आपकी वीडियो में भी कि अगर पंजाब जिस दिन आना कम हो जाएगा और पंजाब ये 10-15 दिन में हल्का हो जाता है तो अपने ये बाकी सारे मालों की बिक्री खुल जाएगी। और देखो आज आपके सामने जाता सबूत है, आप पीछे दिखा सकते हो जैसे ग्राहकों को सबको कि जैसे माल बिक रहा है सारा। तो आप ये समझो कि ये जो एक हफ्ते से जो स्टॉक इकट्ठा हो गया था दुकानों पे लोगों की, तो वो अब थोड़ा क्लियर हुआ है आज, क्योंकि आज पंजाब की आवक पंजाब नहीं आई है। और यही 5-10 दिन बाद जो हम कहते आ रहे हैं कि पंजाब अगर नहीं आता है तो अच्छी खासी बिक्री खुल जाएगी और सेल खुलेगी जी। अच्छा भैया, हिमाचल थोड़ा बहुत है या बिल्कुल खत्म? बिल्कुल खत्म ही है दीपक भैया। दिल्ली मंडी में तो देखो ना कि पिछले 15-20 दिन में ना करते हुए 10 से 15 गाड़ियां आई हैं बस। और वो भी माल ऐसा आया है कि उसमें से 5-10 कट्टे अच्छी हो तो वो 150-160 बिके हैं, बाकी सारे माल कोई भाव नहीं, उसका कोई भाव नहीं है, ग्राहक का भाव है। आकाश भाई, बैलेंस की क्या रिपोर्ट है? दीपक भैया अगर मैं बैलेंस की बात रखूं, अगर मैं यहाँ की मंडी की, तो अभी 1-2 हफ्ते से समझो 10 से 15 हजार गट्टा स्टॉक हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। और रोज की सेल 2,000-3,000 गट्टों की आ रही थी जो 8-9 हजार होनी चाहिए। बट अब धीरे धीरे करके बैलेंस क्लियर हो जाएगा अपना। और जैसे पंजाब आना कम होता है तो आपको मैं बैलेंस भी क्लियर कम होता हुआ दिल्ली मंडी से दिखे। अभी है स्टॉक अच्छा खासा, आज मुझे दिखता है कि आज अच्छी सेल होगी। जी। अच्छा, क्वालिटी दिखाएं हम आकाश जी थोड़ी सी? हाँ जी, हाँ जी, जरूर दीपक भैया। जी, तो कहाँ से शुरू करेंगे? इन्हीं से देखो, आओ ये भाई देख रहे। जी, दिखाओ भैया, क्वालिटी दिखाओ। वाह, क्या बात है जी। इस वाले माल का जो है ना भाव दीपक भैया हम बता रहे हैं 45 से 50 रुपए। भैया क्या कह रहे हैं? भैया तो कह रहे हैं 50 में सारे ले लूंगा। भैया तो मांग ही रहे हैं। अच्छा जी, सही है। हाँ। और ये वाला 20 किलो वाला आ गया जी? नहीं नहीं, 15 किलो की है। 15 किलो का। हाँ। तो इसका क्या है जी? इसका 70 रुपए। 70 रुपए। और कौन सा दिखा सकते हैं? ये देखो आप। ठीक है, ये क्या जी? ये 75 रुपए बोल रहे हैं। अच्छा। यही आप बाजार इसका 70 रुपए समझो। ठीक है। एक ये देखो रामपुर का। हाँ जी, ये हाँ। इसका क्या जी? इसको 80 रुपए बता रहे हैं। माल देखो, शाइन देखो माल। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला देखो, ये भी 80 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। ये 65 रुपए। अच्छा जी। ये सारा रामपुर का माल है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको दिखाया 70 रुपए भी, ये एमपी दिखाया मैंने आपको 70 रुपए, रामपुर दिखा दिया, यूपी आपको पता ही है, ये सारा पीछे सारा यूपी लगा हुआ है। ठीक है जी। पीछे सारा यूपी है। और रामपुर आ गया, हिमाचल आना बंद ही हो गया। और ये कल का बैलेंस है पंजाब का, तो थोड़ा बहुत पंजाब पड़ा है। ये हल्का गट्टा है, ये 25-26 रुपए की रेंज जी। ये अभी हाल फिलहाल में जो दीपक भैया बाजार है मैंने आपको बताया, और जो मैंने आपको माल की क्वालिटी भी दिखा दी कि रामपुर इस टाइम पे दिल्ली मंडी में चल रहा है, एमपी रामपुर ही चल रहा है, और यूपी चल रहा है वो हल्के हल्के पूरे साल चलता है जो वो बिक रहा है वीडियो। और पंजाब की सेल आप समझो, अगर पंजाब थोड़ा हल्का होता है तो आने वाले टाइम में हमें एमपी की अच्छी खासी सेल दिखने को मिलेगी। आकाश जी, क्या कहते हो आने वाले समय में? अब ये नवंबर तो समाप्त है, दिसंबर शुरू होगा, जर्मिनेशन का और क्वालिटी का क्या रुझान? दीपक भैया देखो, जर्मिनेशन की शिकायत तो आ ही रही है। हाँ। जो माल 10 से 15 दिन रुक जा रहा है उसमें शिकायत हो जाती है यहाँ पे। हाँ। ठंडी हवा चलती है और सारी चीजें हैं। बट जो बंदों ने पहले का स्टॉक कर रखा है और सारी चीजें हैं, तो आप ये समझो कि एमपी की अगर मैं बात करूं तो आने वाले टाइम में 1-2 महीने एमपी के ही हैं और जर्मिनेशन की शिकायत तो नहीं आएगी, क्योंकि अब आने वाले टाइम में एमपी जब आएगी तो रोज की आप समझो 100, 150, 200 गट्टों की सेल अच्छी होगी। अगर मैं आपसे बात करूँ दिल्ली मंडी की, आने वाले टाइम में एमपी का ही बोलबाला रहेगा। तो आने वाले दिन कैसे लगते हैं आपको? अच्छे रहेंगे आने वाले दिन दीपक भैया, बहुत अच्छे रहेंगे। नेगेटिविटी वाली बात तो हम करते ही नहीं, पॉजिटिविटी रहते हैं। बिल्कुल। आने वाले दिन काफी अच्छे खासे रहेंगे और उसमें किसान का भला होगा, हमारा भला होगा, व्यापारी का भला। बिल्कुल। और आने वाला अगला साल भी बहुत बढ़िया जाएगा हमारा लहसुन। और अंत में कहेंगे सर भला में सबका भला, सबके भले में सबका भला। ये बात बहुत बढ़िया है। अच्छा भैया, क्या कहते हो कि दिसंबर के 15-20 तारीख के आसपास बाजारों में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा? दीपक भैया जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, पंजाब अगर एक बार 10-15 दिन की बात हो रहा है, पंजाब अगर 5-10 दिन में, जैसे आज नहीं आई, आने वाले 1 हफ्ते भी लगातार नहीं आती है, तो आपको बाजारों में अच्छा खासा सुधार दिखेगा। जैसे अगर मैं पीछे प्रोडक्शन मंडी की बात करूँ तो वहां भी आप ये समझो कि पिछले 1 हफ्ते में 3-4 दिन तो डाउन था, बट अभी पिछले लास्ट 2 दिन में बाजार थोड़ा ऊपर उठा है। ठीक है। और उसका ऊपर उठने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जब आवकें खुलेंगी और यहाँ पे से बिक्री अच्छी होगी तो ऑब्वियसली जब
सप्लाई ज्यादा होगी तो भैया डिमांड अपने आप बढ़ेगी। अच्छा आकाश जी, मैं आपसे दो चीज पूछूंगा। एक तो बाजारों के लिए नेगेटिव क्या है और एक बाजारों के लिए पॉजिटिव क्या है? आपके दिमाग में क्या है, क्या चीज नेगेटिव क्या पॉजिटिव? नेगेटिव जो आजकल चल रहा है, जो लोग एजम्पशन बना रहे हैं कि बाहर का माल आ रहा है, इस चक्कर में लोग अपना माल फेंकम फेंकी कर रहे हैं। जी ठीक है, तो वो थोड़ा डर के अपना माल फेंकम फेंकी ना करे। बाजार आने वाला समय आपका ही है। आज जैसे पूरा साल रहा वैसे ही 1-2 महीने बहुत बढ़िया जाएंगे, तो माल को फेंकम फाकी ना करें, धीरे धीरे करके निकालें। और पॉजिटिविटी की मैं बात करूं दीपक भैया, तो आने वाले अगर मैं जो स्टेशन सब बचे हैं अब 1-2 महीने, उसके बाद जब नया स्टार्ट हो जाएगा तो उनके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। जी, कहीं ना कहीं ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे भाव रह गए जनरल पोजीशन के हिसाब से, वो और बता दो एक बार। दीपक भैया अगर मैं पंजाब की बात करूं, वो 15-20 रुपए से लेके आप 60-70 रुपए का भाव समझो। और अगर मैं आपसे यूपी की बात करूं, वही 20-25 रुपए से लेके 65-70-75 रुपए। रामपुर की मैं आपसे बात करूं, बहुत ही बढ़िया माल है तो 110-15 रुपए बिक रहा है। और अगर आपको एवरेज की बात करूं तो 30-35-40 रुपए से लेके आप समझो 70-80-85 रुपए। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें फूल गोला भी आ गया, मीडियम भी आ गया, लड्डू भी आ गया, और जिसमें आप समझो बॉम्ब साइज भी आ गया। और अगर एमपी की बात करें तो वही दीपक भैया 30-35 रुपए से लेके अपना एमपी का बाजार है 80 रुपए। बॉक्स क्वालिटी आती है तो वो 95-100 बिक रही है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते कुछ और कहोगे एंड में? बस यही कहूंगा सबको कि अपना माल फेंकम फाकी ना करें, और बाहर के विदेशी माल की टेंशन लेने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि अब जैसे पूरा साल नहीं आया है तो अब 1-2 महीने में आके वो कुछ उखाड़ नहीं सकते। क्या उसी समय क्वालिटी इतनी उसकी हाँ, बेकार थी। उनकी क्वालिटी भी नहीं है। और दूसरी बात, 2 नंबर से जो कर रहे हैं उनका कुछ हो नहीं सकता। जब पिछले साल इतना करा तो नहीं हो पाया, तो इस साल भी कुछ नहीं हो पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? दीपक भैया फर्म का नाम है वीपी एंड कंपनी, A273 आजादपुर मंडी। और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9716227028 9716227002। धन्यवाद।